भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज आप इस वीडियो में जानेंगे एक बहुत प्यारा सा कहानी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमते घूमते पृथ्वी लोक में आए हैं। वहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे हैं घर घर में जा कर के। यह देखकर अर्जुन सोचने लगा कि इतना मेहनत से भिक्षा मांग रहे ब्राह्मण, क्यों ना कुछ मदद कर देते हैं। अर्जुन गए उसके पास, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों गए उस ब्राह्मण के पास। उस ब्राह्मण से अर्जुन कहते हैं उस ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, आज से तुम्हें भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो, इस सोने की असरफिया का पोटली उस ब्राह्मण के हाथ में थमा दिए और बोले कि आज से तुम अपने घर में आराम से बैठकर खाओ और अब तुमको भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस ब्राह्मण खुशी खुशी लेकर भगवान कृष्ण को और अर्जुन को प्रणाम करते हुए फिर अपने घर की ओर चल दिए। सोचते जा रहे हैं अब तो मुझे कोई काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और सोचते सोचते जा ही रहे थे कि उसी रास्ते से कुछ चोर आ रहा था। देखा कि उस ब्राह्मण के हाथ में सोने की पोटली है, उसने छीन कर भाग गया। फिर दूसरे दिन घर गए, उस ब्राह्मण घर गए, घर में सारी बात कह सुनाई अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी भी अफसोस करने लगी। फिर दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा ही रहे थे, तभी भगवान कृष्ण और अर्जुन फिर आए। फिर देख रहे हैं कि इस ब्राह्मण को तो मैंने सोने की पोटली दिए थे, तो फिर इस ब्राह्मण फिर भिक्षा मांग रहा है। फिर गया वहाँ, तो फिर ब्राह्मण से पूछा, तुम फिर भिक्षा मांग रहे हो? तुमको जो कल दिए इतना सोना दे दिए तुमको और बोले कि तुम अब भिक्षा नहीं मांगना। तो उस ब्राह्मण ने सारी बात कह सुनाई। तब अर्जुन ने एक बहुत कीमती मोती दी उस ब्राह्मण को, बहुत कीमती मोती देकर कहा, हे ब्राह्मण, ले जाओ, अब इसको तुम अच्छे से रखना। फिर ब्राह्मण खुश होके जा रहे हैं, खुशी से मतलब झूमते हुए जा रहे हैं घर। जाकर सोच रहा है इसको कहाँ रखूँ। तभी एक पुराना घड़ा पड़ा था घर के अंदर, बहुत दिनों से पड़ा था उस घड़े में। सोचा ये तो बहुत पुराना घड़ा है, इसको कभी कोई उठाता भी नहीं, चलो इसी में डाल देते हैं। उसकी पत्नी पानी लेने गई थी नदी। जब उस नदी से आ रही थी तभी किसी में ठोकर लगा तो उसका वो नया घड़ा फूट गया। तब फिर उसकी पत्नी घर आई, तब तक उसका पति सो चुके थे। उसकी पत्नी आई घर और वही पुराना घड़ा लेके चल गए। जब नया घड़ा फूट गया तो पुराना ही घड़ा लेकर नदी में फिर पानी लेने चली गई, और जैसी पानी उठाई उस मोती नदी में गिर गया। अब फिर पानी लेके आ ही रही थी कि उसकी पत्नी कि उसका पति उठ गया, जग गया और देखा कि उस पुराने घड़े पत्नी के हाथ में है। तब उसने बोला, तुम इस पुराने घड़े को लेकर कहाँ गई थी? उसने कहा, नया घड़ा फूट गया था, इसीलिए इस पुराने घड़े को लेकर पानी लाने गई थी। तब फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। दोनों अपने माथा पकड़कर चिंता से बैठ गए। फिर अगले दिन हुआ, फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गए। फिर अर्जुन फिर उस ब्राह्मण को देखकर फिर सामने आया और पूछा, भगवान को तो सब पता था। अर्जुन ने पूछा, अरे भाई, आपको इतना कीमती हीरे दिए हैं, फिर भी आप भिक्षा मांग रहे हो? तब फिर उस ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी बात कह सुनाई। तब भगवान ने अपने थैले से 2 पैसा निकालकर उस ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम इस रास्ते से नहीं, फिर इसी रास्ते से जाओ, तुम जैसे आए थे वैसे, और ले जाओ इस पैसे को। तो उस ब्राह्मण सोचने लगा, भगवान से अच्छा तो भगवान का भक्त है अर्जुन, जो इतना कीमती हीरा भी दिए, सोने का पोटली भी दिए। भगवान तो 2 पैसा दिए हैं, 2 पैसा से क्या होगा। यह सोचते सोचते जा ही रहा था कि नदी के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़कर उठा के उसको भर रहे थे। तो उस ब्राह्मण ने देखा तो उसको दया आ गया। सोचा इस
मतलब इस मछली को मार देगा। इसी तरह सोच रहा था कि इसका प्राण ले लेगा ये मछुआरे, क्यों ना इस पैसा से उस मछली को खरीद करके फिर नदी में ही छोड़ देते हैं। यह सोच ही रहा था। सोचते सोचते उस मछुआरे के पास गया और वो 2 पैसे थे उस मछुआरे को दे दिया और उस मछली को खरीद लिया। और उसके पास एक कमंडल था, उस कमंडल में पानी था, मछली को वहीं रख दिए। कुछ जब नदी के सामने पहुंचा तो सामने गया तो उस कमंडल से मछली को निकाल कर नदी में छोड़ने लगा। छोड़ने के बाद देख रहा है कि उस कमंडल में एक चमकती हुई हीरा है, वही हीरा जो अर्जुन ने दिया था। यह देखकर उस पंडित जोर जोर से उचकने लगा और चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो उसी रास्ते से उस चोर भी आ रहा था जो पहले सोने का पोटली उस ब्राह्मण से छीन लिया था, वही आ रहा था। यह सुनकर उस चोर ने सोचा, इस ब्राह्मण ने तो पहचान लिया, अब राजा के पास जाकर हमको फांसी दिलाएगा। इससे अच्छा है कि हम जाकर इस सोने का पोटली ब्राह्मण को दे देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। फिर उसके पास जाते हैं और माफ़ी मांगते हुए सोने का पोटली भी पकड़ा देते हैं। फिर उस ब्राह्मण अपने घर को जाते हैं और खूब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब अर्जुन ने सोने का पोटली और उस हीरे को दिया, तब उस ब्राह्मण ने सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, इसीलिए उसका वो सब इतना नुकसान हुआ। और जब वह 2 पैसा भगवान कृष्ण ने दिए और वो जब दूसरे के बारे में सोचा, उस मछली के बारे में सोचा, तो भगवान भी खुश हो गए। उसका गया हुआ धन भी वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि अपना बारे सोचो, लेकिन अपने से पहले कुछ दूसरे के बारे में भी सोचो। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचेंगे। तो आज के वीडियो में यही तक है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।